नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब जासूसी मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को कार्यवाही करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बाकायदा ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि ये बिल्कुल झूठा केस है, ये लोग मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ गए हैं। संजय सिंह ने अडानी का भी जिक्र किया और कहा कि अडानी की जांच ये नहीं कराते हैं जिन्होंने लाखों करोड़ का घोटाला किया है। तो इस तरीके से अब आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरी कार्यवाही को लेकर बीजेपी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय पर हमलावर नजर आ रही है। इसी कड़ी में संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि ये बिल्कुल झूठा केस है, ये लोग मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ गए हैं, ये अडानी की जांच नहीं कराते जिसने लाखों करोड़ का घोटाला किया है। अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक हारे और कायर इंसान की निशानी है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से इतना क्यों डरते हो मोदी जी? आम आदमी पार्टी बढ़ेगी तो एफआईआर बढ़ेगी, ये संजय सिंह की ओर से ट्वीट किया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बौखलाहट सिर्फ इतनी नहीं है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये कार्रवाई करने की मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दे दी है, बल्कि इसके अलावा आपको ये बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में संजय सिंह की ओर से हंगामा बरपाया गया, उसके बाद आपको बता दें राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद की एक संसदीय समिति से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 12 सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की जांच करने का निर्देश दे दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नाम शामिल है। यानी अब संसद के बुलेटिन जारी करते हुए संजय सिंह ने ही ये जानकारी दी है कि 12 सांसदों पर कार्रवाई की तैयारी है। तो इस तरीके से संजय सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक उनके ये ट्वीट, उनके ये बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ इस पूरे जासूसी मामले में कार्रवाई करने की मंजूरी सीबीआई को दे दी है, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पहले ही सिसोदिया शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। जिस तरीके से उनसे पूछताछ का दौर चल रहा है, वो दरअसल ये इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है और जाहिर तौर पर यही वजह है कि अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो ये पूरी जांच की जो कार्रवाई की मंजूरी सीबीआई को मिली है, उसके बाद आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। संजय सिंह ने ये कहा है कि ये बिल्कुल झूठा केस है, सिसोदिया के पीछे पड़ गए हैं, अडानी की जांच नहीं कराते जिसने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। तो वहीं आपको बता दें दुर्गेश पाठक की ओर से भी मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा गया है कि ये बिल्कुल फर्जी केस है, ये बिल्कुल झूठा केस है, ये लोग आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के पीछे पड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी जितना बढ़ेगी उन पर उतनी ही एफआईआर बढ़ेगी। इस तरीके से कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया है, अब उसको लेकर आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है। लगातार इस तरह के बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से देखने को मिल रहे हैं। आपको ये बता दें कि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। दरअसल सिसोदिया पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा है। इस मामले में सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की परमिशन मांगी थी और अब उन्हें परमिशन मिल चुकी है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है।
आपको ये बता दें कि जो जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है, 2015 में सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी, FBQ, जिसका काम हर विभाग पर नजर रखना था। सरकार का कहना था कि इससे उनकी मंशा ये है कि विभागों के भ्रष्टाचार पर नजर रखी जा सके। हालांकि बाद में केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा कि इसके जरिए दिल्ली सरकार विपक्षी दलों के कामकाज पर नजर रख रही थी। ये पूरा मामला सामने आया दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर। CBI ने जो प्रारंभिक जांच थी वो इस पूरे मामले में की। 2016 में एजेंसी की ओर से ये कहा गया कि सौंपे गए कार्य के अलावा FBQ ने प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों की भी जासूसी की है। तो न सिर्फ जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनकी जासूसी हुई है, बल्कि इसके अलावा उनका ये कहना है कि हर विभाग पर नजर रखने के लिए जो फीडबैक यूनिट बनाई गई थी उसने किस तरीके से कहीं ना कहीं काम किया है। CBI के मुताबिक 8 महीनों के दौरान फीडबैक यूनिट ने 700 से ज्यादा मामलों की जांच की थी, जिसमें से 60% मामलों में राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई थी। यानी भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए ये फीडबैक यूनिट बनाई गई थी, लेकिन किस तरीके से 60% ऐसे मामले थे जिनमें राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई थी और इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें CBI ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक्शन की मंजूरी मांगी थी और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये मंजूरी दे दी है। मनीष सिसोदिया के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है और आम आदमी पार्टी लगातार मुश्किल में फंस रही है। एक तरफ शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, तो दूसरी तरफ अब इस पूरे जासूसी मामले में भी बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को लगा है और यही वजह है कि इस तरीके से ये रिएक्शन जो है आम आदमी पार्टी की ओर से देखने को मिल रहे हैं। संजय सिंह बौखलाए हुए हैं, वो लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और यही वजह है कि हाल ही में संजय सिंह समेत 12 जो सदस्य हैं राज्यसभा के, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की जांच करने का निर्देश जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं उनकी ओर से दिया गया। इन सांसदों पर यह आरोप है कि सभापति के आसन के पास आकर हंगामा इन्होंने किया, नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही बाधित की। आपको ये बता दें कि राज्यसभा की जब कार्यवाही चल रही थी उस वक्त जो संजय सिंह हैं, इसके अलावा कई कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद थे जिन्होंने सभापति के आसन के पास आकर बिल्कुल नारेबाजी की थी, जिसकी वीडियो सामने आई थी। किस तरीके से सदन की जो कार्रवाई थी वो इन्होंने नहीं चलने दी और इसके बाद अब इस तरीके से ये एक्शन लिया गया है। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक इनमें से 9 सांसद कांग्रेस और 3 आम आदमी पार्टी के हैं। इनमें कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल हैं, नारायण भाई हैं और इसके अलावा भी कई और सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो संजय सिंह हैं, सुशील कुमार गुप्ता हैं और संदीप कुमार पाठक हैं, जिन पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो इस तरीके से दरअसल संजय सिंह बौखलाए हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर भी और उन्होंने कहा है कि अडानी के महाघोटाले को संसद में उठाना विशेषाधिकार का हनन कैसे हो गया। जनता की आवाज उठाने ही सदन में आया हूं और उठाता रहूंगा, ये संजय सिंह की ओर से ट्वीट किया गया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अगर जनता की आवाज उठानी है तो जाहिर तौर पर वो एक संसदीय तरीके से भी काम किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरीके से जो विशेषाधिकार की हनन किया गया है, जाहिर तौर पर उसको लेकर ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब चारों तरफा से घिरी हुई है और मुश्किलें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ शराब घोटाला है तो अब दूसरी तरफ इस पूरे जासूसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI को कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।